देखिए आज थोड़ा सा छोटी मोटी, एकदम छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें हैं, ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा। जैसे 1 से 100 तक की गिनती में जो है वो एक कितनी बार लिखा जा चुका, इतनी कितनी बार उपयोग में आया है, तो वो हो जाएगा आपका 21 बार में। इसको जरूर ध्यान रखना है। 0 कितनी बार उपयोग में आया है, 11 बार में। ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर के 9 तक जो है वो कितनी बार लिखा गया है, वो 20 बार जो है उसका उपयोग किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 100 तक में एक कितनी बार उपयोग में आया है। ठीक है ना, एक कितनी बार लिखा गया है, तो उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा 10, 12, 15, 21। तो उसमें ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, फिर उस समय आप काउंट करने लगिएगा। उससे अच्छा है कि आप इसको यादें कर लीजिए। ठीक है ना। और 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। ये जरूर याद रखें, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग लिखा है कि 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है, 15 को है। और उसके बाद 51 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, 10 है। जैसे अभी आपको यहां तक पहले नोट कर लिए है, फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लिए है। नीचे वाला फिर बताइए तो, जो नोट में है ऐसे वाला। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 है, तथा 51 से लेकर के 100 तक में 10 होते हैं अभाज्य संख्याएं। क्लियर यहां तक? हाँ। चलिए, अब इस पे प्रश्न किस तरह से होगा, मैं उस पे संख्याएं है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 15। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 12। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो 25 है। चौथा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो मान लेते हैं कि 18 कर दिया हुआ है। ठीक है। अब इस तरह का प्रश्न हो जाएगा तो उसमें हम कितना देंगे, 1 से लेकर के 50 तक में हम जब पूछे हैं तो कितना होगा, 15। अभी हमने लिखो 15 हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है। इस तरह का मिटा दे इसको। 1 से लेकर के 1 + 2 + 3 इस तरह से करते हुए अगर हम 100 तक पहुंचते हैं तो ये मिलता है 50-50। अगर यही हमको कभी कभी प्रश्न जो होता है 1 से लेकर के 100 तक को गिनेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये हो गया 500, 50-50 हो जाएगा। अगर यही 101 + 102 प्लस यहां से लेकर के अगर +200 तक जाया जाए तो क्या हो जाएगा, बस इसी में आराम से आपको लगाना है। सबके आगे एक लगा हुआ है, एक लगा हुआ ही रहेगा तो एक लगा दीजिए और 50-50 लिख दीजिए। उसी तरह से जब 201, 202 इस तरह से करते हुए आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा 300 तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सबके आगे 2 लगा हुआ है, 2 लगा दीजिए, 50-50। ये सब प्रश्न आपके बनते हैं जो कि आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। डायरेक्ट 100 का पता हो गया, 200, 300 का, इसी तरह से 900 का, इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। संख्या होगा उसका योग कभी कभी पूछता है, तो 1 से 100 तक, 100 तक के अभाज्य संख्याओं का योग 3375 होता है। ठीक है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि हम तो बोले थे करने के लिए लेकिन किए कि नहीं, ये चीज देखिए। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आप देखे होंगे पहले भी, जिसमें जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा कितना, 1। अगर यही 11 का होगा तो 121। ये कैसे पता चला, देखिए कै गो 1 है, 2 गो है, तो 1 2 किए और फिर उसका डाउन करते चले जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर 3 गो 1 हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इस तरह से, तो 1 की संख्या कितनी है, 3, तो लिखेंगे 1 2 3, फिर घटते क्रम में ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? है ना, यानी कि 111 का स्क्वायर की जगह तो इतना मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर इस पे 4 गो अगर है, 4 गो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 3 2 1।
ठीक है, इस तरह करके आपको इसमें यहाँ पर दिया हुआ रहेगा स्क्वायर करके। ठीक है, प्रश्न इस तरह का रहेगा। फिर उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर दे दिया ये करके, तो 1 2 3 4 5, तो लिखिए आप 1 2 3 4 5, फिर घटते क्रम में लिख देना 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। करके स्क्वायर करने के लिए बोलेगा, या ये दे करके आपसे पूछा जाएगा ये वाला, तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे बीच वाला जो होता है वही उसकी संख्या होती है। इस चीज को आप एकदम ध्यान में रखेंगे। जब भी इस तरह का दे दिया क्वेश्चन में, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दिए हुए, इसको पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। विपरीत भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस साइड से बहुत बार पूछा जा चुका है, विपरीत पूछा जाए बेटा कि यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है एक, ठीक है, बराबर में दिया हुआ रह सकता है, इसका होगा। अब बीच वाला हमको धरना है, इस तरह का होगा तो कितना है 4 है, इसका मतलब 4 को 1 लिखा हुआ होगा। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इस तरह का अगर, तो ध्यान रखिएगा कि एक तरफ से बढ़ते जा रहा है, फिर वहां से जो है घटते क्रम में जा रहा है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसके बीच वाला का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 3 3 9, ये आंसर हमको मिल जाएगा। इस तरह का कोई भी होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इस तरह का अगर होगा तो हम क्या करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। बस स्क्वायर के बारे में अगर हम लिखें तो कभी कभी 9 का भी प्रॉब्लम आता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, डबल 9 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, तो ये हमको करना पड़ रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको ना करके हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जितना 9 होगा है ना उससे कम एक, जैसे 1 9 को छोड़ देना है, 1 9 यहाँ पे है तो 1 9 आपको लिखना है। जो लिखा हुआ है 8, 1 9 लिख रहे हैं तो 1 0 बैठाएंगे और यहाँ पे। बात नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे 99 है तो 1 9 को भूल जाना है। यहाँ पे 9 है कितना 1, तो 1 9 लिखेंगे। 81 होता है तो 8 लिखेंगे, उसके बीच में एक ही जो है वो 0 पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही 9 से बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह का होता 9 9 9 ट्रिपल लाइन का अगर केस होता तो हमको क्या करना पड़ता, 1 9 को रख देते तो हमें मिलता कितना 99, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 8, और 8 के बाद कितना 0 पड़ जाएगा, 8 के बाद कितना शून्य पड़ेगा, डबल 9 है इसलिए डबल, तब यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे स्क्वायर। एक चीज जरा आप गौर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे एक अगर हम यहाँ से करें तो शुरू हम करते हैं 0 से। अगर हम देखें 0 का करेंगे 0, 1 का करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 3 3 9, 4 का करेंगे तो 4 चौका 16, 5 का करेंगे तो 5 5 25, 6 का करेंगे तो 6 6 36, 7 का करेंगे तो 7 7 49, 8 का करेंगे तो 8 8 64, 9 का करेंगे तो 9 9 81, 10 का करेंगे तो 10 10 100। इसी तरह से याद कर जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे निम्नलिखित में से, जैसे क्वेश्चन आपका होगा कि निम्न से कौन है ना वर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गया। अगर इस तरह का दिया हुआ है, हमें अगर मान लेते हैं कि याद नहीं तो पकड़ेंगे कैसे, जो कैसे पकड़ने आएगा जो इसमें से कौन है नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप देखिएगा कि हम एक चीज को देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 5 का 25 हो गया, क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे कि 6 रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ पे देख रहे होंगे 9 रिपीट कर रहा है,
फिर यहाँ देख रहे होंगे 4 रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ देखिए ये जो है वो 1 रिपीट कर रहा है। यहाँ जो हो गया वो 0 रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं, इस चीज को देखिए थोड़ा सा, ये चीजें समझ गए, बस प्रॉब्लम सॉल्व यहीं पे है। ठीक है, प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ा बड़ा जब आ जाएगा तो उतना याद कौन करेगा। मान लेते कि 40 का दे दिया, 37 का दे दिया, कैसे हमको ध्यान में रहेगा जब होगा या नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन पे हमको देखना है, क्योंकि ऑप्शन से हमको पकड़ना है, ऐसा तो करके देखना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ से 6 रिपीट कर गया, फिर यहाँ से देखिए 9 रिपीट किया, यहाँ 4 रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि किसी का यूनिट प्लेस किसी का यूनिट प्लेस जो है वो 2 है, इकाई अंक है 2 नहीं है, इसका मतलब 2 हो गया। किसी का यूनिट प्लेस 3 है नहीं है, चलिए उसके बाद फिर 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 किसी का है 6 है, 7 है 7 नहीं है तो 7, 8 है किसी का यूनिट प्लेस 1 है। यूनिट प्लेस समझते हैं ना जी, इकाई अंक। किसी का इकाई अंक पे है 8 नहीं है तो 8 लिख लेंगे। किसी की इकाई अंक पे 9 है, इसका मतलब है कि 2, 3, 7 और 8 जिस किसी के यूनिट प्लेस पे होगा वो किसी का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो यहां नोट में आप डाल करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे नोट में आप लिख सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 किसी संख्या का वर्ग, सॉरी 8 किसी संख्या के इकाई स्थान पर हो तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। जरूर आप लिखें इस चीज को। यूनिट प्लेस के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, पहले आप प्रॉब्लम आता है जब हम शून्य को लेकर के परेशानी में होते हैं, उसको भी सॉल्व मैं करता हूं। अगर यहाँ पे नंबर है और ये आपका स्क्वायर है, अब यहां से देखिए ओ SQR है, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे एक अंक है, अगर शून्य यहाँ पे लिखिए तो इसका बनेगा क्या, 10 दहाई के 100 हो जाता है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहाई के 100 हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये हम करें 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक है तो यहाँ पे होता कितना है, 2 शून्य, 2 शून्य है तो यहाँ पे बनता कितना है, 4। यानी यहाँ पे अगर हम 3 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो यानी 3 है तो बना कितना, 6 बना। यानी कि जब भी इस तरह का केस आएगा, है ना, जब भी शून्य वाला केसेस जब भी आएगा तो किस फॉर्म में होना चाहिए, ये ऑड के फॉर्म में होना चाहिए या इवन के फॉर्म में होना चाहिए, इवन के फॉर्म में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आएगा तो ये सम रूप में ही आएगा, या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा नहीं तो फिर 8 होगा, इस तरह से करके होना चाहिए। कभी भी हम अगर किसी भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 6 अगर दे दिया गया है, अगर ये इस तरह का ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पे शून्य देख करके ही हमको पता चल जाएगा कि किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, कि अगर किसी का स्क्वायर होगा तो जोड़ा होगा, शून्य जो होगा वो जोड़ा होगा। इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है, यहाँ जोड़ा है ना, यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 2 जोड़ा है, यहाँ 1 जोड़ा है, जोड़ा समझते हैं ना। तो यहाँ पे है तो ये ऐसे ही कट जाएगा जो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसी से हम पकड़ते हैं कि कैसे किसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा। क्लियर। जैसे 5 का अगर हम लेते हैं तो 5 से बनता है 5 5 25। अगर यही 15, सॉरी पहले 15 से ही शुरू करें, 15 इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 का कर देंगे 25। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच गया है 1, 1 में 1 के अगला संख्या कौन हो जाएगा, 1 के बाद 2 होता है, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। उसी तरह से 25 का कितना हो जाएगा, जरा करके दिखाइए। 5 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, ये तो पहले लिख देना है। उसके बाद ये जो संख्या बचा हुआ है इसका 2 हो गया, 1 आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 दूना 6, 625।